सरसों के तेल का एक दीपक यहाँ पर जलाना शुरू कर दीजिए और जीवन में आ रही हर मुश्किल से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। प्यारे बंधुजनों, हमारे हिंदू धर्म में सनातन परंपरा में पूजा पाठ, व्रत, त्योहार इनका बहुत महत्व बताया गया है। और सबसे ज़्यादा खास, सबसे ज़्यादा विशेष अगर किसी चीज़ को बताया गया है तो वो है अपने अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ करना। शंकर भगवान हो, गणेश महाराज हो, विष्णु भगवान हो, पितर देवता हो, सभी की प्रसन्नता के लिए हम दीपक जरूर जलाते हैं। कहते हैं कि दिया जलाने से जो प्रकाश निकलता है वह प्रकाश वायु रूप में होकर देवी देवताओं तक पहुंचता है और फिर हमारे जीवन में उसी दीपक से खुशियों का, वैभव का प्रकाश होने लगता है। आपके द्वारा जलाया गया एक दीपक आपको कितना कुछ दे सकता है, शायद कभी आपको किसी ने ना बताया हो। प्यारे बंधुजनों, जो देवी देवताओं के लिए हम दीपक जलाते हैं, चाहे वह घी का दीपक है, चाहे वह तेल का दीपक है, कोई भी दीपक आप जला रहे हैं तो उसका एक समय होता है। और अगर आप सच्चे मन से और श्रद्धा पूर्वक होकर अपने अपने इष्ट के लिए, अपनी कुल देवी के लिए दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने लगती है। दीपक जलाने को ही हमारे हिंदू धर्म में दीपदान भी कहा गया है। जी हाँ, दिया जलाना दीपदान कहलाता है। प्यारे बंधुजनों, आज मैं आपको बताने वाला हूं सिर्फ एक दीपक हर शनिवार को आपने यहाँ पर जला देना है और उसके बाद आप देखना कि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रहेगी। आप जो चाहते हैं आपको सब कुछ मिलेगा, हर मनोकामना आपकी पूर्ण होगी सिर्फ एक दिया जलाने से। अक्सर हमारे बहुत सारे साथियों के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी, अपने जीवन में हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं सफलताओं को पाने की, लेकिन अगर मेहनत करने के बाद भी मंजिल नहीं मिल रही है तो ऐसे में क्या करना चाहिए। पहले भी मैंने आपको बताया है कि जब तक आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देगी, आप कितनी भी कोशिश कर लेना उस मुकाम को आप हासिल नहीं कर पाओगे जिसके लिए आप दिन रात कोशिश कर रहे हैं। भाग्य को जगाना और किस्मत को बढ़ाना, ये आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूं, इसे अगर आप ध्यानपूर्वक सुनकर कर लेते हैं तो आपको मिलेगी दुनिया की असीम दौलत। शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं और 2026 आपके लिए मंगलमय रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं 26 में पूर्ण होती रहें। सिर्फ एक सरसों के तेल का दीपक
जला देना यहाँ पर और मिलेगी दुनिया की असीम दौलत, वैभव, संपत्ति। सरसों के तेल का दीपक हिंदू धर्म में बहुत खास माना जाता है। सरसों के तेल का प्रयोग जब किया जाता है तो आप समझ लेना कि वहां पर जो देवी देवताओं की विशेष शक्तियां हैं उनका आवाहन किया जा रहा है। सरसों के तेल का दीपक जहां पर जलेगा वहां दूर दूर तक कोई भी नेगेटिविटी नहीं होगी। और कहते हैं कि अगर सबसे ज्यादा पावरफुल दिया किसी चीज का माना जाता है तो वह सरसों के तेल का माना जाता है। और शनिवार का दिन कितना खास है, कितना पावरफुल है, ये मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं। हमारे हिंदू धर्म में वैसे तो सप्ताह के 7 दिनों को बड़ा खास कहा गया है, लेकिन कहते हैं कि शनिवार के दिन किया गया आपका छोटा कार्य भी आपको बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति करवा सकता है। तो शनिवार की शाम को अगर आप सरसों के तेल का दीपक यहाँ पर जलाना शुरू कर देते हैं तो दुनिया में आपके नाम का डंका बजने लग जाएगा। कहाँ पर जलाना है अभी आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक हाइप का बटन आता है, उस हाइप के बटन को दबाकर आप हमारी वीडियो को कुछ नंबर दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हाइप का बटन जरूर दबा देना। तो प्यारे बंधुजनों, शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के पास आपको जलाना है। अगर आप अपने जीवन में आ रही परेशानियों से, मुसीबतों से घिरे हुए हैं तो आप शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए और कम से कम 11 शनिवार आपको वह जलाना होगा। मैं आपको विश्वास से कहता हूं 11 शनिवार के अंदर ही जिस मनोकामना के लिए आप यह दीपक जलाना शुरू कर रहे हैं, इन 11 शनिवार के अंदर वो मनोकामना आपकी पक्की पूरी तरह से स्वीकार होगी और आपका जो बिगड़ा हुआ कार्य है वो कुछ दिनों में ही बनने लग जाएगा। तो प्यारे बंधुजनों, अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव।